जान ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। मुझको आवाज दो, छुप गए हो सनम, तुम कहाँ मैं यहाँ, तुम कहाँ मैं यहाँ। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। तो अभी तो ढूंढ रहे हैं हम मुंह का स्वाद जो छिपा है इस पिज़्ज़े के अंदर। एक्चुअली होम मेड पिज़्ज़ा है। घर में आपके पास हर वक्त सब्जियां अवेलेबल नहीं होती, तो मेरे पास जैसे शिमला मिर्च थी, टमाटर और प्याज था और हरी मिर्च थी, तो मैंने उसी को काट के इसमें डाल दिया। और पिज़्ज़ा सॉस तो घर पे मैं रखती ही हूँ। कभी होता है कि नहीं होती, क्योंकि कई बार तो मैं चपातियों में भी पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। चपातियों में लगाया, उसमें सब्ज़ी डाली और रोल करके बेटे को दे दी। तो आज जैसे पिज़्ज़ा बेस मैंने बनाया, और सॉरी पिज़्ज़ा बेस बनाते हुए मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। एक्चुअली फ़ोन पे चार्जिंग नहीं थी, तो उसको चार्जिंग पे लगाया था। जब तक वो रेडी हुआ, थोड़ी बैटरी हो गई थी मेरे फ़ोन में, तो उसके बाद आपके सामने ये वीडियो बन रहा है जो पिज़्ज़ा बनाया जा रहा है घर पर। और मेरे पास मोज़रेला चीज़ नहीं था, तो घर में जो दूध से हम मलाई निकाल देते हैं ना, लेडीज़ का ये होता है कि चल डबल काम हो जाएगा, दूध भी पी लेंगे और फैट भी निकल जाएगी। पर फैट यहाँ पे भी खाने के लिए डाली जा रही है पिज़्ज़े में, क्योंकि मोज़रेला चीज़ नहीं था, तो सॉफ्टनेस के लिए और टेस्ट के लिए मैंने ये जो मलाई थी वो पिज़्ज़ा के ऊपर डाल दी है, ताकि वो सॉफ्ट बने और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। जो ऊपर से वाइट कलर की क्रीम डाली जा रही है, तो देखते हैं अब कैसा बनता है ये क्रीम डाल के। और साथ में मैंने पिज़्ज़ा सिजलिंग का सामान भी लेके रखा है घर पर, क्योंकि कभी भी कुछ भी मूड कर सकता है खाने का। सब लोग इतने चटोरे हो गए ना, पहले सब्जी फुल्का खाते थे, अब हम लोगों का जैसे टेस्ट डेवलप हो गया है, हम पिज़्ज़ा, मोमोज़, बर्गर, चाउमीन, बहुत सी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारे खान पान में ये नहीं थी पहले, और हम इस चीज़ की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। अगर आज के बच्चों को मक्की की रोटी खाने को बोलेंगे ना, मक्की की रोटी कोई नहीं खाएगा। और अगर हरी सब्जी जैसे सरसों का साग बोलते थे वो खाने को बोलेंगे, वो भी नहीं खाएगा। सिर्फ क्या खाएंगे, पिज़्ज़ा और नई नई नाम होते हैं। अब तो हम जैसे ये थोड़ा डेली की रूटीन में हम खाते तो याद रहता है, बाकी याद नहीं रहते कि क्या क्या नाम है खाने की चीज़ों के। और ये पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने जो मैंने बोला था आपको कि मैंने स्प्रेड कर दी है पिज़्ज़ा बेस के ऊपर, वो ये है जो मैंने इसमें स्प्रेड की है। मैं बता देती हूँ आपको कि मैंने क्या मटेरियल इसमें यूज़ किया है पिज़्ज़ा बनाने के लिए। और पिज़्ज़ा हमने खा लिया, तो 1-2 घंटे बाद जैसे मन था फ्रूट्स खाने का, तो मैंने फ्रूट्स में आम और पपीता काट लिया है। साथ में मुझे लोकल खीरा मिला था, तो मैंने उसको काट के रख लिया। और साथ में मैं करेले काट रही हूँ। एक्चुअली मैंने पहले आपको कॉली में जो दिखाया वो था करेले का बीज, उसको पीस के मैं करेले में डालूंगी, बट मैं अभी इसलिए काट रही हूँ क्योंकि लंच का तो काफ़ी टाइम है। बट मैं करेले काटने के बाद नमक डाल के धूप में रखूँगी, उसका थोड़ा सा कड़वापन भी निकल जाएगा और जो कड़वाहट होती है उसमें वो भी निकल जाएगी, और तेल भी कम लगता है। और मैंने ये नमक, काला नमक पीस लिया है मिर्ची डाल के खीरा खाने के लिए। और उसके बाद हम निकल गए माल रोड पे। माल रोड पे देखो आज भी टेंट लग गए हैं, क्योंकि माल रोड एक ऐसी जगह है यहाँ कुछ ना कुछ फंक्शन या सेलिब्रेशन चली रहती है। तो मुझे एक्चुअली जाना था थ्रेडिंग करवाने के लिए, तो मेरी थ्रेडिंग थोड़ी लेट हुई, मुझे वेट करना पड़ा, क्योंकि उससे पहले एक लेडी थे जो अपनी हेयर कटिंग करवा रहे थे। क्योंकि अंकल आजकल अकेले थे, सब कोई छुट्टी गया था, कोई हेयर कटिंग कर रहा था, सब अपने अपने काम में बिज़ी थे जो वहाँ पे इन्होंने वर्कर्स रखे हैं। बट थोड़ी देर मैंने उस बच्चे के साथ गॉसिप्स की। तो आज उसका भी छुट्टी का दिन था, बोलते हैं आज पीटीएम थी, पीटीएम से हम यहाँ आ गए, मम्मी अपनी हेयर कटिंग करवा रहे हैं। और तो इसने पूरा वो ये सेट ही है जिसके ऊपर बैठा है, तो उसने वो पूरी खाली करवाई कि मुझे यहाँ थोड़ी देर लेटना है। तो काफ़ी अच्छी गॉसिप्स मारी इसने। तो और बाद में ना इसने गेम कुछ ये कार्टून देख रहा था अपने फ़ोन पे, अपनी मदर के फ़ोन पे, तो मुझे भी पूरा कार्टून दिखाया इसने, बुला के क्या अभी मुझे ज्वाइन करो। और ये पहले होता था
खंडर बन गया था बिल्कुल ही। एम्प्लॉयमेंट के नाम दर्ज होते थे यहाँ पर इस जगह में जब मेरी शादी हुई थी। पहले कुछ और होता होगा, मुझे इतना पता नहीं क्या था, पर अब ये होटल्स बन रहे हैं तो बहुत सुंदर व्यू दिखेगा। अगर कोई यहाँ पे बुक करवाएगा अपने लिए होटल तो वहाँ से सामने का व्यू सिरमौर का और सामने का जितने भी पहाड़ियाँ वो बहुत सुंदर लग रही है देखने को। और उसी के साथ है यहाँ पे चाट शॉप, कालीबाड़ी के पास में ही है ये। तो ये चाट शॉप बहुत ही यमी बनाते हैं यहाँ पे। एक हमारे टका बेंच है जो रिज मैदान पे, और ये है कालीबाड़ी के पास, बहुत टेस्टी बनाते हैं। इसके साथ जो होटल है ऊपर स्टेयर चढ़ के जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 1-2 साल पहले इसमें पूरा मतलब वुडन का था, तो एक वुडन का वर्क था इसमें पूरा, तो 1-2 साल पहले इसमें आग लगी थी और पूरा वो ख़त्म हो गया था वुडन वर्क जो था। और यहाँ पे हम खाएंगे राधे जी के पास गोलगप्पे जो बहुत ही यमी होते हैं खाने के लिए। और यहाँ से आप गोलगप्पे भी खा सकते हो और सामने का जो व्यू है जैसे मैंने बताया सिरमौर का, शिमला का, हल्की सी सोलन की पहाड़ियाँ और आपके जाखू मंदिर की, और शिमला का आधा व्यू आपको यहाँ से पूरा दिखाई देता है। आधा व्यू पूरा दिखाई देता है, पूरा शिमला नहीं दिखाई देता, आधा व्यू दिखाई देता है। तो आप गोलगप्पे खाइए, चाट पापड़ी खाइए, भल्ले खाइए, जो भी खाना है यहाँ पे खाइए और साथ में यहाँ पे व्यू का भी फुल एंजॉय कीजिए। क्योंकि यहाँ से ना बहुत ही अच्छी ग्रीनरी, इतने घने जंगल, घर। और शिमला में एक खासियत होती है, जितने भी छत होते हैं ना, या वो रेड कलर के होते हैं या ग्रीन कलर के होते हैं, ये ब्यूटी के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर करके रखे कि ग्रीन और रेड कलर की ही कलर करवाएंगे सब लोग। तो घर पहुंच चुकी हूँ, पहुंचने वाली हूँ, पहुंची नहीं हूँ। और हमारे पहाड़ में जब आधे घंटे का रास्ता भी होना तो भी ऐसे बोलते हैं कि बस पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं। तो आजकल मैं पूरी डॉन बनी हूँ, मेरे आँख अभी तक सही नहीं हुई है तो चश्मा लगाना पड़ रहा है। और मुझे ना बल्कि चश्मे के साथ अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है खुली आँखों से फ्रेश एयर जानी चाहिए आँख में। पर आँख में डॉक्टर ने मना किया है, धूल नहीं जानी चाहिए और थोड़ा लाइट से दूर रहना है। तो रास्ते में मैंने वीडियो बनाते बनाते बंद कर दिया क्योंकि किसी अंकल आ गए थे जान पहचान वाले, तो वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं घर पहुंच गई हूँ अभी। तो ज़्यादा सामान कुछ नहीं लेके आई मार्केट से, थोड़ा सा बैंक के काम थे वो निपटा के आई। और बेटे की ना डिमांड थी पापड़ खाने की, तो ये बीकानो वालों के पापड़ है, बीकानो पापड़ अच्छे होते हैं। ये एक्चुअली मूंग दाल के, वो लेके और कुछ भी नहीं है। और मेरे पास वैसे क्रीम पड़ी थी, दूध से निकाली थी, बट ये अमूल क्रीम लेके, अमूल क्रीम कई बार होता है आपको कुछ सैलड बनाना हो या कुछ मलाई कोफ्ता या शाही पनीर वगैरह, तो फ्रिज में पड़ी रहे तो आप फटाफट से कर सकते हो काम खाना बनाने का। तो ये था आज का मेरा मार्केट का काम। और आज मैंने गोलगप्पे खाए बड़े दिनों बाद, बड़ा मज़ा आया। अभी 1-1.5 महीने पहले खाए थे, जो शादी में खाए मुफ्त के, आज पैसा खर्च करके खाए, तो काफ़ी अच्छे थे। और जिनसे मैंने वो गोलगप्पे खाए वो भैया एक्चुअली मेहंदी लगाते हैं, उनका नाम है राधे। तो मैं उनको बोली भैया मेहंदी लगानी बंद कर दी, बोलते नहीं मेहंदी तो मैं लगाता हूँ पर अभी ऑफ सीज़न है शादियों का। मैं ऑफ तो नहीं, बहुत इतनी शादियाँ नहीं है, लोग बाहर से हायर कर लेते हैं, तो मैंने मेहंदी आजकल नहीं लगानी शुरू की है। तो मैं गोलगप्पे बेच रहा हूँ, पर उसके गोलगप्पे बड़े यम्मी थे। और कुछ खास नहीं है, बस यही था। बाकी देखते हैं शाम तक क्या करती हूँ, फिर वो तो आपसे शेयर करती रहूँगी जब वो भी शाम तक मेरा रूटीन होता रहेगा। आज देखो ये मैंने सूट 2 साल बाद पहना, ये सूट मैंने नायका से, सबसे पहले जो मेरी शॉपिंग हुई थी नायका से ये वाले सूट की हुई थी। ये देखिए कितना सुंदर चुन्नी है इसकी, हाथी और फूल कुछ प्रिंट बने हैं, ब्लॉक्स हैं। मेरे पास भी थे ऐसे पेंटिंग जो मैं करती थी, तो उसमें भी ऐसे ब्लॉक्स थे मेरे पास, पर गुम हो गए। पर मैं इतने सूट वाली पेंटिंग नहीं करती थी, मैं तो ऐसे ही थोड़ा बहुत करती थी। तो अभी तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई, अब मुझे लंच की तैयारी करनी है, बेटा पहुंचने वाला है, काफ़ी टाइम हो गया। तो शाम तक आपसे मिलती हूँ मैं क्या करती हूँ और
बहुत सारी बातें करनी होती है, पर पता क्या होता है, फालतू बातें आप भी नहीं सुनोगे और मैं तो बोलती जाऊँगी। और कई बार ऐसा हो जाता है ना, बोलते 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 बातें ही होती है, कुछ आप एक्स्ट्रा नहीं दिखा पाते, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा ही दिखाऊँगी, फालतू बातें नहीं करूँगी। तो इसलिए शाम तक देखते हैं क्या वीडियो बनता है। घर पहुँच गई थी, उसके बाद मेरी फ्रेंड के यहाँ मंदिर में रखवाया हुआ था उसने, एक संकट मोचन मंदिर है यहाँ पे, वहाँ पे उसने लंगर रखवाया था। तो पिछली बार भी रखवाया था तो मैं तब भी नहीं जा पाई थी, बट इसलिए इस बार उन्होंने बोला था कि आज इस बारी पक्का आने चाहिए। तो ये मेरे फ्रेंड्स एक और आए थे और उनका बेटा साथ में, जो मेरे बेटे के साथ पढ़ता है, सेम स्कूल में सेम क्लास में पढ़ते हैं ये दोनों। तो हम लोग इकट्ठे ही आए क्योंकि हम थोड़े से डिस्टेंस में रहते हैं, 1-2 किलोमीटर के दायरे में हम दोनों आसपास रहते हैं। तो ये है संकट मोचन का हॉल, जहाँ पे जब भी लंगर होता है तो लोग यहाँ पे बैठते हैं। और काफ़ी मतलब गर्मी थी बाहर, पर ये थोड़ा ठंडा है क्योंकि ऊपर मार्बल भी बिछा है। और यहाँ पे लंगर खाने के लिए आपको पता है कोई भी आ सकता है, चाहे गुरुद्वारा हो चाहे मंदिर हो, हर जगह सब आ सकते हैं खाने के लिए, लंगर के लिए किसी को मना नहीं होती। तो यहाँ टूरिस्ट भी आए हुए थे, उन्होंने भी जितने लोग बैठे थे उनको ज्वाइन किया और खाना खाया। तो खाना बहुत ही यमी बना था और बांटा भी बड़ी सफाई से जा रहा था। और उनके अपने ही जितने रिलेटिव थे वही हेल्प कर रहे थे, पानी, गिलास, प्लेट्स देने में, खाना सर्व करने में। तो काफ़ी अच्छा लगता है, मंदिर में जाके थोड़ा शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो ये संकट मोचन से आप समझ ही गए होंगे कि किस चीज़ का मंदिर है ये। तो संकट मोचन जी का प्रसाद बंटना स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले चावल एंड चना दाल, काले चने, मुझे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और उसके बाद मंदिर का एक राउंड काटा जाएगा। जो मेरी फ्रेंड और भांजी के साथ, मेरी भांजी मेरे पास आई थी तो हम दोनों घूमने के लिए भी निकल गई थी। घूमना कम हुआ, ये तो बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि ये चलती बहुत कम है, इसलिए बोल रही मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। पर फिर भी हमने वहाँ पे 1-2 राउंड लगाए मंदिर के। तो इतना बड़ा कैंपस है, यहाँ पे शादियाँ होती हैं, लंगर होते हैं, फंक्शन जो भी करवाने वो यहाँ पे अच्छे से हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा पीसफुल जगह में भी है, साइड में है बिल्कुल। और काफ़ी लोगों की आवाजाही थी, टूरिस्ट भी आ रहे थे, लोकल लोग भी आ रहे थे, उनके रिलेटिव भी आ रहे थे जिनको उन्होंने बुलाया हुआ था, अपने जो उन्होंने लंगर रखा हुआ था। और ये बाबा जी यहाँ पे, इन्होंने ये लंगर लगाना और ये मंदिर की स्थापना की थी यहाँ पे हनुमान जी की। तो यहाँ पे उनकी चरणों वो पादुकाएँ हैं हनुमान जी की, जो मैं आपको सॉरी दिखा नहीं सकी। नेक्स्ट टाइम कभी जाऊँगी तो मैं आपको पक्का दिखाऊँगी। और बच्चे वहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे थे, घंटी के तक नहीं पहुँच पा रहे थे, बट कोशिश इनकी पूरी चली हुई थी कि हम घंटी बजाएं यहाँ पे। और उसके बाद लंगर हमने खा लिया है और हम घर की तरफ जा रहे हैं। और ये है मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है। कृष्ण, आई थिंक ये कृष्ण और राधा कृष्ण का है अंदर मंदिर। और यहाँ पे आंटी, उनके रिलेटिव, उनकी बहनें, बहुएं सब बैठी हुई थी यहाँ पे। मैं उन दीदी से आपको मिला नहीं सकी जिनके यहाँ पे लंगर था। अभी एक वीडियो मैंने आपको दिखाया है शायद उनके साथ, जब मैं उनकी और उनकी देवरानी के साथ माल रोड पे घूमे। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं ये नारियल, एक्चुअली इनको नारियल फोड़ना नहीं आ रहा था, तो ये ना बॉल की तरह पटक रहे थे कि ताकि तब ये टूटेगा और हम इसको खाएंगे। पहले तो इसका बाहर वाला कवर होता है वो निकालना पड़ता है, बट उनको कवर निकालना नहीं आ रहा था, वो ऐसी पटक पटक के निकाल रहे थे। जो इनको पुजारी ने दिया हुआ था, जो यहाँ पे पुजारी होते हैं, बच्चे आते हैं, उनको प्रसाद के तौर पर ये नारियल देते हैं। तो वैसा ही नारियल का बच्चों ने बॉल बना दिया था। और ये जैसे मेरी भांजी बता रही थी कि जो इस मंदिर का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो गणेश जी की मूर्ति है वो तमिलनाडु से लाई गई है। तो यहाँ पे टच भी पूरा तमिलनाडु का, जैसे मंदिर होते हैं वैसा ही दिया गया है, कलरफुल और बहुत ही सुंदर। क्योंकि वहाँ के लोग गणपति जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, मानते तो हर जगह है, जब भी कहीं पूजा होती है तो सबसे पहले गणपति जी का ध्यान किया जाता है, उसके बाद और कार्य शुरू किया जाता है। तो बोलते भी ना पहले आरती भी गाते, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। तो एक आपको स्टोरी पता होगी कि जी ये गौरा जी के बेटे थे, पार्वती जी के, और शिव जी ने इनकी गर्दन काट दी थी एक बारी जो। तो फिर ये धारणा है, पता नहीं हम लोगों ने
ये बातें बनाई है कि उनको फिर हाथी का सिर लगा दिया था। उसके बाद फिर उनको गजानना भी बोलते हैं। और यहाँ पे मंदिर देखो, आप जाना हो कैंपस में तो बहुत सुंदर तरीके से सजाया होता है। और यहाँ पे मेरे बेटे के फ्रेंड्स जो थे और जिन्होंने येलो शर्ट वाला जिनके लंगर था, और दूसरा पाजी जो मैंने अभी आपको लंगर में दिखाए थे, वो एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे स्लाइडिंग करके। और बच्चे यहाँ पे आ गए हैं गाय दूने, क्योंकि सरदार जी पहले दूरे थे, बट बच्चे फुल एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे गाय से दूध निकालने के लिए। पर जितने में मैं आई तो उनको थोड़ा सा उन्होंने शाय फील किया और वो वहाँ से हट गए। तो उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट गेम्स खेलनी स्टार्ट कर दी, जो बच्चों वाली गेम होती है। गाय धोने का काम तो बड़े लोगों का होता है, बड़े लोग मीन्स जो घर के बड़े होते हैं, लेडीज़ होती हैं, उनका काम होता है गाय से दूध निकालने का। तो बच्चों का काम होता है खेलने का। जो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तीनों भाई बहन। एक्चुअली ये टूरिस्ट है, मुझे नहीं पता है भाई बहन है क्या है कि रिलेटिव, चलो रिलेशन में भी भाई बहन ही होंगे। तो ये एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे खेलने का। और आंटी अपना वीडियो और अपना फ़ोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पे गाय से दूध निकाल रहे। मैं आंटी को बोल रही थी, आंटी आप उल्टी साइड को बैठे हो और आपने कुछ बर्तन भी नहीं रखा है नीचे गाय धोने के लिए। तो बोल रहे मैं बच्चे के लिए निकाल रही हूँ। एक्चुअली ये गाय नहीं है, ये एक स्टैचू बना के रखा है गाय का, जो हमारे हिंदू धर्म में है कि हम गाय की पूजा करते हैं, गाय का गोबर शुद्ध मानते हैं, गौच शुद्ध मानते हैं, दूध शुद्ध मानते हैं इसको। पहले तो पहाड़ी गाय होती थी, अब तो ये थोड़ी दोगली टाइप्स गाय होती है, जर्सी भी बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लिखा भी है कि गाय पे बिल्कुल ना बैठे क्योंकि टूट जाएगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी खेलने की चीज़ें होती थी जो लोगों ने तोड़ दी है, ख़राब कर दी है। और इनका अभी भी बचपन वाला शौक़ ख़त्म नहीं हुआ है और ये अभी भी यहाँ पे झूला झूल रहे। बट बेटे ने मिस कर दिया, एक्चुअली उसको स्टमक इन्फेक्शन था तो वो लंगर में नहीं आया। तो ये लोग काफ़ी मिस कर रहे थे। एक दो फ्रेंड थे वो भी आने थे बट वो भी नहीं आ पाए। तो मेरे बेटे को काफ़ी मिस कर रहे थे क्योंकि बचपन से ही ये जो बच्चे हैं ये इकट्ठे ही इनकी एडमिशन हुई थी और अभी तक ये इकट्ठे ही पढ़ रहे थे। और अब ज़्यादा क्या बताऊँ, वीडियो में देख के आपको पता लग रहा है कि शिमला कितना सुंदर लग रहा है। और एक बात और, आजकल के बच्चे देखो, मतलब उसको पता है बच्ची को कि फ़ोटो लेना है, वो जब फ़ोटो लेने की बारी आती है तो स्माइल देती है, अदरवाइज़ वो ऐसे बिल्कुल चुप रहती है। मैं कहा यार, हम तो अभी तक भी जो हमारा फेस जैसे नेचुरल होता है हम उसको बना बना के फ़ोटोज़ नहीं खींचते। पर बच्ची से सीखने को काफ़ी कुछ मिला कि पोज कैसे ली जाते, पोजीज़ नहीं, पोज। तो आंटी यहाँ पे आम खा रहे थे और इधर उधर का कोई ध्यान नहीं था कि कोई देख भी रहा है, तो फुल एंजॉय कर रहे थे। ये सबसे अच्छी लाइफ होती है कि कोई देख रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमें वहाँ से एक्चुअली लिफ्ट मिल गई थी किसी के साथ, बट लिफ्ट के चक्कर में ना हम लेट हो गए, इतना जाम था तो उनको टर्न करके दूसरे रास्ते से जाना पड़ा और हम लोगों को पैदल यहाँ से घर की तरफ जाना पड़ा क्योंकि इतना जाम लगा था। ऑफ़िस टाइम था तो ऑफ़िस टाइम में तो बहुत ज़्यादा लोग होते, देखो कितना रश है यहाँ पे। जितनी बसेस थी वो फुल, और कुछ बच्चे ट्यूशन से आ रहे हैं, कुछ जॉब से आ रहे हैं, कुछ गाड़ियों में आ रहे हैं, कुछ बसों में आ रहे हैं, कुछ बसों का वेट कर रहे हैं। तो उसके बावजूद भी बसेस नहीं आ रही है क्योंकि ऑफ़िस टाइम है, आना चाहिए, आ तो रही है। मेन कारण ये है कि ट्रैफिक जैम इतना ज़्यादा है। इनको वैसे वन वे कर देना चाहिए ये, क्योंकि जाम से ना हर लोगों को, पैदल चलने वाला हो चाहे गाड़ी में बैठा हो, उनको सबको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है।